साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, रक्सौल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्सौल की धरती पर आज पहली बार ऐसा देखा गया कि स्थानीय विधायक, नगर अध्यक्ष, तमाम वार्ड पार्षद, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण रक्सौल की समस्याओं को जमीनी स्तर से देखने के उद्देश्य से नगर भ्रमण करते हुए एक साथ नजर आए। और सबसे बड़ी बात, हौसलों की मजबूती देखिए। मौसम की बेरुखी को नज़रअंदाज करते हुए ये लोग अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निकल पड़े और इसमें खबरी 24/7 ने भी उनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो मैं खबरी 24 को धन्यवाद देता हूँ। इतना सवेरे सवेरे जनहित का ख्याल रखते हुए आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। देखिए, पहली बार या दूसरी बार, यह तो जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का दूसरा कोई काम थोड़े। जनहित में जो भी समस्या हो, जनता का प्रतिनिधि को इसमें लगना चाहिए। जी के देख रेख में शहर का जो गंदगी सफाई पूर्व से बल्कि मैंने होता है उसको बल्कि निरीक्षण करते हुए उसको सफाई करने के काम बल्कि विधायक जी के देख रेख में और सिटी साहब के देख रेख में बल्कि मैंने इसको अध्यक्ष द्वारा बल्कि इसको सम्मान पर। सबसे पहले मैं खबरी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इस बरसात में भी आप लोग हम लोग के साथ नगर भ्रमण किए हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज विधायक जी ने और नगर अध्यक्ष पूरे जितने भी वार्ड पार्षद हैं सबको लेकर के पूरे 25 वार्ड में भ्रमण किए हैं और रक्सौल की क्या क्या समस्या है सबको देखे हैं। इससे साफ नज़र आता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बल्कि आ गया है। आइए इसी संबंध में मैं नगर अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी समस्याएं उनको आज नज़र आई है। आइए इसी पर हम नगर अध्यक्ष जी से बात करते हैं। आपने देखा गया कि पहली बार विधायक जी और नगर अध्यक्ष पूरे वार्ड कमिश्नर को लेकर के पूरे भ्रमण किए हैं, तो कौन कौन सी समस्या नज़र आई है और क्या ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, पहली बार या दूसरी बार, यह तो जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का दूसरा कोई काम थोड़े। जनहित में जो भी समस्या हो, जनता का प्रतिनिधि को इसमें लगना चाहिए और वो अपना फ़र्ज निभाए। इसमें देखिए, एक दिन का कोई जादू का छड़ी नहीं, एक दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे। इस समस्याओं को हम लोग पूरा समझे, पूरा देखें। इसमें जो भी संभव होगा सरकार के द्वारा हम लोग फंड आवंटित कराकर इसी वित्तीय वर्ष हम लोग प्रयास करेंगे, इसी साल वित्तीय वर्ष में इसका काम शुरू हो जाए, जो रक्सौल का पानी का निकास जो संभव हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही पानी का निकास है। नालियाँ जाम हो गई है, इसको थोड़ा सा सर सफाई पर ध्यान देना होगा और कोई विशेष बात नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, विधायक महोदय के कथनानुसार एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि अब रक्सौल वासियों के लिए बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। आज रक्सौल वासियों के मन में कम से कम एक तो अंकुर फूटा है कि भाई चलो, आज पूरे वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष, विधायक जी पूरे रक्सौल का भ्रमण किए हैं। तो आपको क्या समस्या दिखी है? लोगों में तो उत्साह है कि चलो आज तो कुछ काम लोग इनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, माननीय हमारे विधायक जी और नवनिर्वाचित हमारे मुख्य पार्षद एवं हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो अभी 3 दिन पहले कार्यभार संभाले हैं, और शहर की जो समस्या है मुख्य रूप से जल जमाव, नाली और सड़क और सफाई, ये तीनों पर जो है इनके सहयोग से हम लोग काम करेंगे और जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगे। रक्सौल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल वासी को इसलिए कहेंगे, पूरे रक्सौल वासी के जन सहयोग से और पार्षदों के जन सहयोग से और बल्कि माननीय विधायक जी के और माननीय एमपी साहब के नेतृत्व में बल्कि न्यास कमेटी के गठन हुई है और यहाँ जल जमाव और सफाई का जो व्यवस्था चरमरा गया था, उस व्यवस्था को मिलाते हुए 1 तारीख को जो बैठक हो रही है विधायक जी के नेतृत्व में सभापति के, उसके समक्ष में न्याय हमारे स्कूटी साहब आए हुए हैं और बहुत जुझारू और बहुत काम करने वाले लोग हैं
और इनके नेतृत्व में और विधायक जी के देखरेख में और पूर्व बल के उपाध्यक्ष हमारे भैया के नेतृत्व में और माननीय गण परिषद के सहयोग से ये बोर्ड बल्कि और जितेंद्र जी के सहयोग से इस नगर के सफाई और बल्कि पूरे स्वच्छ बल्कि हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द इसको मैंने पूर्ण रूप से कर धरातल पर। क्या रक्सौल वासियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? एकदम आएंगे। इस पैसा को दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए नया बोर्ड विधायक जी के नेतृत्व में आया हुआ है और सही पैसा सही जगह पर सही समय पर खर्चा हो, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। और सारे पार्षदों लोग कि एक मुठ बनाकर एक बल की जनमत कर के शहर के विकास के लिए आए हैं कि जो 4 साल में विधायक चरमरा गया था उसको बल की धरातल पर लाने के लिए। और स्कूटी साहब के जन सहयोग से ये काम बहुत गति में होगा सफाई का। यहाँ के नगर अध्यक्ष ने हिदायत देते हुए साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि रक्सौल वासियों की समस्याओं के निदान हेतु संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगणों में अगर जरा सी भी लापरवाही नजर आई तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। रक्सौल वासी को आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, रक्सौल की मुख्य समस्या के बारे में माननीय काशी जी ने बताया कि साफ़ सफाई, जल जमाव, अतिक्रमण, ये सब कुछ मुद्दे हैं जिन पर काफ़ी समय से काम नहीं हुआ नगर परिषद के द्वारा। खैर जो भी कमियां रही हो, हम पीछे की बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी जो नई बोर्ड बनी है, चंदा देवी जी सुरेश साहू जी की पत्नी हैं, उनकी अगुवाई में बप्पी जी की पत्नी रोहिणी जी उप मुख्य पार्षद हैं और इन सभी की अगुवाई में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में हम सब लोगों ने मिलकर बैठकर ये निर्णय लिया कि कुछ काम ऐसा हो जो शहर को की व्यवस्था को चाक चौबंद करे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है किसी भी शहर की साफ़ सफाई। तो हम लोगों ने आज साफ़ सफाई का निरीक्षण माननीय विधायक जी के और माननीय सभापति जी और सभी गणमान्य पार्षद महोदय, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, प्रधान सहायक और इंजीनियर साहब और जो भी कर्मचारी है मुख्य, उन लोग के साथ हम लोग लगभग आधा नगर का हम लोगों ने आज भ्रमण किया। मुख्य बाज़ार का भ्रमण किया, मौजे का जो एरिया है जो जल जमाव से ग्रसित है उसका हम लोगों ने किया और उस पर बैठकर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे कि पानी की निकासी कैसे हो और जो ये साफ़ सफाई की व्यवस्था अभी चरमराई हुई है, कहीं भी कचरा का डब्बा वही बात मैं कह रहा हूँ कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसी में डब्बा भी उसी का ही पार्ट है साफ़ सफाई का, वो दुरुस्त हो। और इसके लिए जो कमियाँ पहले से रह गई थी उस कमी को हम लोग दूर करें। जहाँ डब्बे की आवश्यकता है डब्बा दे और कुछ जगहों को हम लोग देख रहे हैं कि एकदम कचरा डंपिंग स्पॉट बना दिया गया है, जिससे बड़ा ख़राब सा एक दुर्गंध और मैसेज जाता है कि बीच सड़क के रोड पर ही हम लोग कचरा का ढेर लगा देते हैं। ये सब प्रवृत्ति इन सब चीज़ों से दूर होना होगा। और कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले मैं खबरी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इस बरसात में भी आप लोग हम लोग के साथ नगर भ्रमण किए हैं। जहाँ तक विधायक जी और सभी पार्षद नए अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने मार्केट भ्रमण किया। पहले मार्केट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था पिछले 10 साल से, अब जो हुआ है वो सभी मार्केट के लोग को अच्छा मैसेज आ रहा है और आगे भी काम बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो आपको मैं आपकी के चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि शायद इस रक्सौल में पहली बार हमारे माननीय विधायक, हमारे चेयरमैन, वार्ड पार्षद समूह के साथ और कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किए। समस्याएं तो अनेक है और उससे ये रूबरू भी है और त्वरित निष्पादन के लिए ये क्रियाशील भी है। और हम लोग का सतत प्रयास है कि चूँकि समय कम है और इस अवधि में हम लोग मैक्सिमम कामों को कर सकें। समस्याएं तो शहर में अनेक है। समस्याएं का शहर है रक्सौल, एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं, लेकिन अब समस्याओं का ढोल पीटने से भी नहीं होगा, उसके कार्यों का निष्पादन करने से होगा। तो जो जनता से सीधा जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको पहले हम लोग। सबसे बड़ा घोटाला नगर परिषद के सफाई में एनजीओ का है, इसलिए एनजीओ वालों के पास लेते हैं लाखों रुपया महीने का। इनके पास अपना ठेला नहीं है,
इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास बेलचा नहीं है, फिर ये टेंडर लेने के लिए कैसे इनका टेंडर कैंसिल किया जाए? सबसे बड़ा घोटाला यही। उतना में जो लोकल स्टाफ है, जो लोकल आदमी है, वो सब रहेगा, सब कैसे हमारे एक बाद में उसमें नहीं करता है बल्कि इतना ना उसके पास गाड़ी है, ना बेलचा है, ना आदमी है, ना कुछ नहीं है। हर वार्ड में कुछ वार्ड में लबराई कर दिया है आदमी। अगर कंप्लेन हो जाए अरे आपके सभापति, आपके एग्जीक्यूटिव, आपके सिटी मैनेजर, आपके बड़ा बाबू, आपके सारे अधिकारी नगर परिषद के यहाँ है, कर्मचारी गायब है, सफाई कर्मी गायब है। किससे छुट्टी लिया? किसी से नहीं लिया, एकदम सैलरी काटी उसका एक दिन का पहले। नहीं करता है, नहीं कार्रवाई करके काटिए। एकदम हम लोग काटते हैं, पैसा बन जाता है। अब आगे विधायक जी के देख रेख में शहर का जो गंदगी सफाई पूर्व से बल्कि मैंने होता है उसको बल्कि निरीक्षण करते हुए उसको सफाई करने के काम बल्कि विधायक जी के देख रेख में और सिक्योरिटी साहब के देख रेख में बल्कि मैंने इसको अध्यक्ष द्वारा बल्कि इसको समापन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि पानी का जो समस्या है रक्सौल में, क्या इसका मतलब कि निदान होने वाला है? एकदम निदान होगा, बल्कि नया बोर्ड बल्कि है, नया सरकार है, नया बल्कि सिस्टम है, काम होगा। पैसा सरकार दे रही है, उसको दुरुपयोग हो रहा है, बिचड़खाना में पैसा हो रहा है, इधर उधर मिसयूज पैसा हो रहा है, पैसा आ रहा है विकास के मद में काम हो रहा है, किसी और मद में पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट जो रहा है बल्कि रोड नाली बनाने के लिए उसको पैसा को मिसयूज किया जा रहा है, बल्कि मैंने दुरुपयोग कर बल्कि दूसरे फंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तब न बल्कि आप 12 करोड़ 14 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है जो बल्कि मैंने जांच में मामला चल रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि बल्कि मैंने बुचड़खाना मैंने बल्कि नियम संगत बने और राजस्व के बल्कि मैंने क्षति के बल्कि मैंने नहीं होते देखते हुए। पहले से ही रक्सौल में पानी की समस्या और सैनिक रोड निकल जाने के बाद और भी समस्या बढ़ गया है। आखिर क्या हम लोग इस पर हम लोग सफलता पा सकेंगे? एकदम विधायक जी के और एमपी साहब के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एकदम सफलता हम लोग पाएंगे। पहले के जो बोर्ड था वो सिर्फ अपने बल्कि काम के लिए, ना शहर में कभी निरीक्षण करते थे आना कभी बल्कि पूर्व में होते था। अब हम लोग नया बोर्ड है विधायक जी के नेतृत्व में, एमपी साहब के नेतृत्व में, सिक्योरिटी साहब के नेतृत्व में, हमारे पूर्व भाई साहब उपाध्यक्ष के बल्कि नेतृत्व में बल्कि एकदम होगा काम। बल्कि हमारे पास समय कम है इसलिए बल्कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी चाहेंगे कि इसको जितना से जितना बल्कि इसको ठीक है। पहली बार हम लोग देखे हैं कि नगर अध्यक्ष विधायक जी सब कोई के द्वारा आज भ्रमण किया जा रहा है पूरे वार्ड पार्षदों के द्वारा, लेकिन क्या स्वच्छ रक्सौल के तहत आज चल रहा है आज कार्यक्रम, लेकिन कहीं भी कूड़ा कचरा रखने वाला डब्बा नहीं दिख रहा है। आखिर वो सब पैसा को बल्कि दुरुपयोग कर बल्कि अपने निजी स्वार्थ में काम कर लिया गया, जिससे बल्कि यहाँ के कचरा ठेला बेलचा झाड़ू सफाई कर्मी का कुछ कमी होने के कारण से उसको नहीं हो पाया निष्पादन। अब इसके आगे पूर्व में किया जाएगा। सर आखिर कैसे निकल पाएगा पानी? सैनिक रोड बन गया है और नदी में पानी गिराना नहीं, आखिर होगा कैसे? देखिए रक्सौल का ये जो वार्ड नंबर 24 है, 18 है, 20 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये काफ़ी सबसे पुराना रक्सौल का एरिया है, लो लैंड है। उस समय जो घर बने उस समय सरकार के गाइडलाइंस का मतलब कभी कोई संस्था थी नहीं, नगर परिषद का ही बहुत बाद में गठन हुआ तो लोग ने अपने तरीके से बनाया। आज समस्या क्या है ये कि 3-4 बड़े नाले बनाने की ज़रूरत है वाटर लॉगिंग के लिए। यही शहर का मुख्य समस्या है जो वाटर लॉगिंग होता है इसी एरिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे लो लैंड है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक नाला प्रपोजल नगर परिषद के द्वारा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है। नई टीम गठन हुई है, नए सभापति जी आए हैं, माननीय विधायक जी के सहयोग से ये सभी लोग चाह रहे हैं कि एक ये वाला नया नाला बने, दूसरा एक एक्सटेंशन दे और एक और नाला काशी जी के घर के तरफ से उधर निकालने के लिए हो रहा है जो नहर में जाके मिलाएंगे। तो ये 2 हो जाएगा तो काफ़ी हद तक इधर का पानी का समस्या दूर होगा। बाकी इधर आधा का पोर्शन के लिए हम लोग वहीं घूम के देख रहे हैं क्या ऑप्शन है किधर से निकाला जा सकता है। ये हमको जानकारी हुई है कि किसी पर्ची पीला बल्कि छपाकर बल्कि उसका पैसा 20 रुपया प्रति आदमी से लिया जा रहा है ठेला वाला से, जो अवैध है।
जो बल्कि कहीं नगर पालिका से बल्कि टेंडर नहीं हुआ है कोई, बल्कि इसका नहीं है। शिकायत आने पर उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। के द्वारा विधायक जी का भी भ्रमण देखा गया, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं खबरी 24 को धन्यवाद देता हूँ। इतना सवेरे सवेरे जनहित का ख्याल रखते हुए आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। देखिए, यह प्राकृतिक चीज़ है। बरसात जो है यह किसी के बस का नहीं है, यह प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी पानी का निकास हो, जितना संभव से संभव हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम लोग पहले चाहेंगे पानी का निकास हो। इसी के लिए हम लोग पूरा मुआयना कर रहे हैं इस बाज़ार का, जो पहले पानी का निकास कैसे हो, इसी संबंध में हम लोग घूम रहे हैं।